नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ट्रेडिंग टेक व्यू में। और मेरा एक ट्रेड चल रहा है और इस ट्रेड को लेने का किस बेसिस में ट्रेड लिया हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पे मैं देख के इसको ट्रेड लिया हूँ। आपको दिखाऊं। डाउन ट्रेंड में है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया है, उसका फिर से लिक्विडिटी लेके नीचे आया है। फिर यहाँ मार्केट क्या किया है, ये नीचे वाला जो जो भी बायर थे इनको अट्रैक्ट करके ऊपर गया है और फिर से नीचे आ गया। सेलिंग जोन है, यहाँ 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 बार बार सेल हुआ है। और एक 4 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये बैंक जोन था। देख लीजिए, दिख रहा होगा प्रॉपर। इसको मैं बड़ा कर दूं, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ 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 आया, इसकी लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। और ये जो बैंक जोन था यहाँ से क्लियर हो गया है। अब मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ये जो है इसका लो है, लो ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस लिक्विडिटी तक। इसलिए मैंने यहाँ इसका इसके हाई को स्विंग इस स्विंग के हाई को देख के और मैंने यहाँ सेलिंग किया हुआ है। क्योंकि अभी मैं इस ट्रेड को देखा हूँ तो इसमें मेरा ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं है ना। और 1:2 का रिस्क रिवार्ड है इसमें। 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, दिख दिख जाएगा आपको प्रॉपर। ठीक है, तो ये मेरी ट्रेड लेने का लॉजिक था, मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया है। बाकी अभी मैं दिखाऊँ आपको। बिटकॉइन में भी मैं एक ट्रेड लिया हुआ था। बिटकॉइन को एनालिसिस करता हूँ मैं। जब तक आप प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तब तक आपको लॉस होगा। मुझे भी हुआ है, अभी मैं करता हूँ। प्रॉपर सेटअप के पे आप नहीं बैठेंगे, चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें वैसी होंगी जैसा आप चाहते नहीं हैं। ये चैनल कितना शानदार चल रहा है आपको दिख रहा होगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर दिख रहा है चार्ट, जो चैनल है। आराम से यहाँ सेल कर सकते थे, सेलिंग जोन था। आज मैंने एक मिस्टेक किया इसमें।
यहाँ सेलिंग जोन था ना, आराम से सेलिंग को स्विंग का हाई ऐसे लगा के आराम से यहाँ सेल कर सकते थे। और यहाँ से यहाँ तक की हम की टारगेट, ये टारगेट है, थोड़ा सा इससे पहले ही टारगेट आराम से मिल जाता। 2.5% के आसपास तक का है, लेकिन 1-2%, 2% का मान के चलते हैं, 64,000 है ना। तो इसमें आराम से 2% का प्रॉफिट आपको मतलब कि इसका दिखता। ये हुआ सेटअप। जब तक आप प्रॉपर सेटअप पे काम नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। देखिए चैनल कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये बाइंग जोन था, यहाँ से बाई हुआ। और इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे बाइंग जोन था, यहाँ आया, यहाँ इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर गया। और अभी इसमें मान लीजिए यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर गया है। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट गया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर गया, फिर से जितने सेलर थे, यहाँ जितने बायर थे, ऊपर यहाँ सेलिंग किए हम लोग यहाँ, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके और सबको निकाल दिया। अब क्या हुआ, जितना जितने यहाँ लोग इस कैंडल में बाई किए होंगे, है ना, तो मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ऊपर गया और यहाँ आया, इसकी लिक्विडिटी लिया। देखिए इसकी लिक्विडिटी लेके उसके बाद ऊपर गया है। और जिन लोग का एसएल यहाँ लगा होगा इस कैंडल में ट्रेड लिए होंगे, यहाँ एसएल लगाए होंगे, वे अभी भी इंजॉय कर रहे होंगे इस ट्रेड का, इतना लंबा ट्रेड है। तो ये स्विंग है, यहाँ टारगेट रहा होगा जिसका भी आराम से 9-10% का टारगेट अचीव हुआ होगा। प्रॉपर सेटअप पे जो लोग भी आज प्रॉफिटेबल हैं, जितने लोग को आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स में, यूट्यूब में, वे सारे लोग डिसिप्लिन को मेंटेन किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन किए हैं और प्रॉपर लॉट साइज को मेंटेन किए हैं और एनालाइज प्रॉपर करने के बाद अपने सेटअप का इंतजार करने के बाद ही वे लोग ट्रेड लेते हैं। और यही कारण है, मेन कारण यही है कि आज वे लोग प्रॉफिटेबल हैं। एक सेलिंग जोन यहाँ है छोटा सा, देखेंगे इसको भी। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें क्लियर कट हो जाती हैं, प्रॉपर दिखता है आपको।
इसमें ईएमआई लगाने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, मैं आपको ईएमआई हटा दूं, देखिए प्रॉपर दिख रहा है ना, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ से ब्रेक डाउन लिया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ आया, मार्केट सेलिंग में था, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, नीचे गया, अच्छे खासे फॉल, सेम ऐसे ही मार्केट अब ऊपर जा रहा है। और मार्केट जब भी जाता है हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, लोअर हाई इसको कह सकते हैं, हायर लो और लोअर हाई, है ना। तो ये था मेरा बीटीसी का एनालिसिस। और जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें $5-6 का लॉस दिखा रहा, क्योंकि कोई इशू नहीं है, $3-4 का प्रॉफिट दिखा रहा था अभी जब मैंने ट्रेड इसको लिया था। इसके बाद मैं दिखाऊं आपको गोल्ड का। गोल्ड में भी मैं ट्रेड लिया था। एनालिसिस जो है चीज़ों को प्रॉपर सही कर देता है। जब मार्केट यहाँ था ना, कंसोलिडेट कर रहा था इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ एक ट्रेड लिया था जिसमें मुझे कुछ प्रॉफिट भी हुआ, और मैं उसको जल्दी बुक कर दिया। अदरवाइज ये जो स्विंग था यहाँ तक एंजॉय किया होता मैं ट्रेड को। 3%, और 3% बहुत होता है। इस स्विंग को ब्रेक करके, ये स्विंग था इसको ब्रेक करके और मार्केट नीचे आया, और फिर से मार्केट यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ऑलरेडी स्विंग को ब्रेक कर दिया है, तब इसका टारगेट ये वाला स्विंग है, फर्स्ट टारगेट। इसके बाद इसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड टारगेट ये है, क्योंकि ये सेलिंग जोन भी था 43,000, 4345, तो टारगेट फर्स्ट, टारगेट वन, ठीक है, टारगेट टू। अगर यहाँ से पॉजिटिव होता है तो हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, अगर यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं लेंगे, है ना। और न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ में क्या है। फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़, क्लियरिटी एक कोई आने वाला है,
हाँ, आज 23 जुलाई है और एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है न्यूज़ आ गया है। शाम के 6:15 पे भी ईसीबी प्रेस, ये सारे यूरो वाला है। और यूएसडी वाला जो होता है ज़्यादा इम्पैक्टिव होता है मार्केट में। अब आज का तो सारा जितना भी न्यूज़ था इन सब का इफेक्ट ख़त्म हो गया है। कल 24 जुलाई है और 24 जुलाई को भी कोई खास इम्पैक्ट मार्केट में नहीं होगा न्यूज़ का। 25 जुलाई देख लेते हैं। 25 जुलाई को कोई, चूँकि सैटरडे है और 26 को संडे है, 27 मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, 28 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट में। हाँ, 29 को आ रहा है फेडरल फंड रेट, ये होगा दोपहर में 11:30 बजे। एफओएमसी का स्टेटमेंट आने वाला है दोपहर में 11:30 बजे। तो इन दोनों का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, इन सबका पड़ेगा। जो लाल वाले है ना इम्पैक्ट, लाल वाले हैं इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा चीज़ें होंगी। तो 29 जुलाई को मार्केट में थोड़ा सा चहल पहल रहेगा, उस समय लिक्विडिटी रहेगी और मार्केट में इन सारी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या है। 30 तारीख को क्या है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और 30 को ही एडवांस जीडीपी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, जितने भी रेड वाले हैं इन सब का इम्पैक्ट बताता है कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मीडियम इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं। यूरो यूएसडी, ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, आई एम कंसिडरिंग a massive attack larger than anything that has been done। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ के और समझने नहीं आती है तो आप यहाँ जाएंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे इन हिंदी, ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा चीज़ें। गूगल ट्रांसलेटर ऐसे ही होता है। ट्रम्प, मैं एक बड़े हमले पर विचार कर रहा हूँ, पहले किए गए किसी भी हमले से बड़ा मैं फैसला लेने के करीब हूँ। ये तो मार्केट के लिए एक बुरी खबर है, और अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो मार्केट क्रैश करेगा, है ना। Trump to Israel's Channel 12 News, I am considering a massive attack larger than anything that has been done before. I am close to making a decision. Giovanni Stano, President Trump told Axios on Thursday that he is seriously considering restarting major combat operation in Iran, including strikes that would be bigger than the ones carried out during Operation Epic Fury. White Matters. In a brief interview, Trump acknowledged that such a decision would have consequences and stressed he has not made a determination at.
Trump did not give a deadline for this his decision. Two other US officials confirms no call has been made and no new orders have been given to the military. इसका मतलब ये है कि जियोनी स्टेनोवो ये अपने ट्विटर हैंडल पे जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं बड़े अटैक के बारे में सोच रहा हूँ और फैसला लेने के करीब हूँ, तो इन्होंने यूएस ट्रम्प के दो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे कंफर्म करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन वहाँ उन्होंने बताया है कि नो कॉल और कोई न्यू न्यू ऑर्डर्स मुझे नहीं मिले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी मुलाकात होगी। देखिए सेलिंग जोन क्या होता है। इस सेलिंग यहाँ से ये तो सेलिंग जोन था ही। प्राइस प्राइस एक्शन जो है यहाँ से फॉलो किया है और ईएमए का सपोर्ट ईएमए का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है मार्केट। ये छोटे छोटे बायर यहाँ पे हैं, मतलब बाइंग का जो कैंडल बना है छोटा छोटा बना है, मतलब यहाँ पे बायर जो है एक्टिव नहीं है, यहाँ सेलर एक्टिव हैं और यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। मैं एक ट्रेड लेके आपको दिखाऊं। छोटा रिस्क होगा मेरे ट्रेड में। टारगेट भी मेरा नीचे रहा है और ऑर्डर एग्जीक्यूट तो पहले हो। अपने कैपिटल का पूरा 10% मैंने लिया है इसको। जो भी मेरा कैपिटल है उसका 10% लिया है मैंने। देखते हैं इसमें क्या होता है। और प्रॉपर सेटअप के साथ और प्रॉपर सिस्टम के साथ आप ट्रेड लेते हैं तो लॉस होने के जो हैं चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। आप प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर सिस्टम पे ट्रेड लेंगे तो लॉस जो हैं बहुत मिनिमल हो जाएंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें मेरा $3 का लॉस दिखा रहा है। कितने? $3 का मैंने ट्रेड लिया हुआ है और ये अभी ओपन भी नहीं हो रहा है। इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। प्रॉपर एसएल तो यहाँ बनना चाहिए $25 का। और टारगेट यहाँ चूंकि मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया हुआ है तो $25 का एसएल है ना। और 36 $36 का टारगेट है। तो देखते हैं सी ट्रेड को देख लेते हैं स्ट्रेट में क्या होता है। यहाँ कोई राउंड नंबर हो तो वहाँ चलते हैं हम लोग स्ट्रेट को कैप्चर करने के लिए। 68,000 है ना। 1:2 का रिस्क रिवार्ड नहीं रहे तो मज़ा ना आया। और मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया हुआ। $6 का लॉस दिखा रहा है मेरा।
क्योंकि मार्केट मार्केट जो है नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। और यहाँ से आपका एक मैंने यहाँ पे गलती किया है। क्या गलती किया है, मैं फोमो में आकर ट्रेड ले लिया हूँ। और ये मेरा फोमो वाला जो ट्रेड है सही होता है या गलत होता है वो हम लोग देखेंगे। कैंडल की क्लोजिंग मैंने होने नहीं दिया, है ना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म में मैं आपको दिखाया हूँ लंबे टाइम फ्रेम पे ये आपको निगेटिव ही है मार्केट। क्या पता यहाँ से इस लिक्विडिटी को लेने आए। बट जो मेरा एसएल है, एसएल मेरा स्ट्रिक्ट एसएल है। अगर $26 का एसएल जाता है, $26-28 का, तो कोई इशू नहीं है। चूँकि मैंने लॉजिकली ट्रेड लिया हुआ है तो उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। यहाँ बढ़िया कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल। और ये प्राइस एक्शन को फॉलो भी किया हुआ है। जो भी होगा उसको मैं देखूंगा। और लास्ट ट्रेड जो मेरा था $6 में इसमें और $3 इसमें, 6 3 $9। तो $9 का लॉस चल रहा है। एक ट्रेड इसमें है और दूसरा ट्रेड किसमें है, यहाँ 1:2 का रिस्क रिवार्ड दोनों में मैंने लगाया हूँ। और ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस यही है कि दोनों में ही मेरा टारगेट अचीव होगा, है ना। 1:2 का है और कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखते हैं क्या अचीव होता है। और बज गए हैं रात के 9:40। मिलते हैं कल फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।